एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, 15वां क्वेश्चन क्या है। यदि ए आव्यूह दिया है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें समीकरण दिया है। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे, वहाँ पर हमसे एक गलती हो गई थी कि वहाँ पर पार्ट 5 लिखे हैं, जो कि वो हमारा पार्ट 6 था। तो वो आप मिस्टेक मुझसे हो गई थी, तो आप उसको पार्ट 5 नहीं, पार्ट 5 के 2 वीडियोस बन चुके हैं। लेकिन वो जो पार्ट 5 का जो वहाँ 14 वाला क्वेश्चन है वो पार्ट 6 था। तो सॉरी इसके लिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करते हुए समीकरण निकाय को हल करिए। तो बेसिकली वो वही करना है, क्योंकि अगर हम पिछले क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पर हमसे क्या कहा था, क्या कहता था कि हम एक अवयव दिया होता था और वहाँ से हमसे पूछता था कि समीकरण निकाय को हल करिए, अर्थात एक्स वाई और जेड का मान पूछता था। तो वहाँ पर हमें एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए पहले हमें ए इनवर्स निकालना ही पड़ता था। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा घुमाया ज़रूर है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें वही काम करने हैं। यहाँ पर अगर केवल इतना कहा होता कि केवल हमें ए इनवर्स का मान बताइए, तो हमें वहाँ पर एक्स वाई जेड का मान नहीं निकालना होता है यहाँ पर। लेकिन हमें क्या कहा है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके हमें समीकरण निकाय को हल भी कीजिए। तो बेसिकली हमें वही काम करना है, तो पूरा प्रोसेस वही रहेगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, ये निकाय हमें यही निकाय ही दिया है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमें समीकरण दे देता था और हमें ये निकालना पड़ता। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या कर दिया, निकाल कर दे दिया। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर 2 है, 2 दिया है। यहाँ पर -3 5 और 3 2 -4 1 1 -2। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आप भी बना दिया है। और पिछले क्वेश्चन में हमें केवल आप भी बना के नहीं देता था। तो यहाँ पर क्या है, ये हमें दे दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा, यहाँ से क्या करेंगे, 2 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 का गुणा किस में होगा, -2 में, और यहाँ से माइनस होगा। यहाँ से 1 का गुणा -4 में हो जाएगा, ये हमारा हो गया। यहाँ से -3 होगा और यहाँ से क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म। यहाँ से 3 का गुणा किस में होगा, -2 में हो जाएगा और 1 का गुणा -4 में होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, +5। ये हमारा ये खत्म 3 का गुणा 1 में होगा और यहाँ से 1 का गुणा 2 में हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा मॉड ऑफ ए कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा और यहाँ से +4 हमें मिल जाएगा। यहाँ से 3 कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से -6 और यहाँ से +4 कैसे, +4 माइनस माइनस प्लस। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ से 3 और यहाँ से 2 मिल गया हमें। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, मॉड ऑफ ए हमारा हो गया। यहाँ से +4 और -4 होके 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 6 माइनस में है और 4 प्लस में है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, लेकिन माइनस में और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो पहले माइनस हो जाएगा और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा और -6 + 5, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -1। तो हमारा मॉड ऑफ ए आ गया कितना, -1 आ गया है। अब यहाँ से हमें मॉड ऑफ ए पता चल चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार ए को यहाँ पर लिख लेते हैं। जहाँ ये हम ए को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं और यहाँ से बी का भी मान लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, हमारा ए हमारा कितना है, 2 3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये हमारा है। अब चलिए यहाँ से हम बी भी निकाल लेते हैं। बी क्या है हमारा, ये है 11 -5 और 3 माइनस, ये हमारा हो गया बी। और यहाँ से हमारा क्या है, एक्स निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हमारे एक्स वाई जेड भी हो गया, यानी कैपिटल एक्स का मान हमें पता चल चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर शाखंड निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे A11 का शाखंड। इस तरीके से हम पहले इसको नोट कर लेते हैं कि हमें किस किस का शाखंड निकालना है। तो नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बताते हैं कि कैसे करना है इसको। तो ये हमने नोट कर लिया है। अब चलिए करते हैं 1 1 2। तो 2 हमारा सम संख्या, इसमें माइनस का गुणा नहीं होगा, ये खत्म। ये 2 का गुणा 2 में होगा, तो यहाँ क्या 2 का गुणा -2 में माइनस, यहाँ पर 1, यहाँ से 1 का गुणा -4 में होगा। तो 2
दूनी 4 लेकिन माइनस में, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4। यहाँ से हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 3, यहाँ पर माइनस से गुणा होगा। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का गुणा किस में होगा, -2 में होगा, और 1 का गुणा -4 में होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ से 6 और यहाँ से +4। तो यहाँ से -2 होगा लेकिन बाहर से क्या है हमारा माइनस, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा प्लस। यहाँ से 3 1 4, तो यहाँ से माइनस का गुणा नहीं होगा। ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म, 3 का गुणा 1 में होगा और यहाँ से 1 का गुणा 2 में होगा। तो 3 1 3 और 2 1 2, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1। यहाँ से 2 1 3, यहाँ से माइनस से गुणा होगा। दूसरी पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ, 3 का गुणा -3 का गुणा किस में होगा, -2 में होगा। यहाँ पर -3 का गुणा -2 में हुआ है और यहाँ से माइनस, ये हमारा खत्म था, ये हमारा खत्म था, सॉरी ये हमारा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हमारा खत्म। 1 का गुणा हमारा किस में होगा, 5 में होगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 और यहाँ से 5। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, लेकिन यहाँ बाहर से माइनस है तो हमारे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 2 4, यहाँ से माइनस का गुणा नहीं हुआ, ये हमारी दूसरी पंक्ति खत्म, दूसरा स्तंभ खत्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का गुणा -2 में होगा और 1 का गुणा हमारा 5 में होगा। तो यहाँ से -4 -5, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन माइनस में 9 होगा। यहाँ से माइनस का गुणा करेंगे क्योंकि हमारी विषम संख्या है, 3 2 5 जोड़ने पर। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 गुणे 1 कर देंगे और 1 का गुणा हमारा 3 में हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा हो जाएगा -2 और यहाँ से 3। तो यहाँ से 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, वो भी माइनस में, लेकिन यहाँ पर क्या था, बाहर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ से 1 हो जाएगा। 3 1 4, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हमारा 4 सम संख्या होती है तो इसमें माइनस से गुणा नहीं करेंगे। तीसरी पंक्ति खत्म और पहला स्तंभ खत्म। तो -3 का गुणा -4 में होगा और यहाँ से 2 का गुणा 5 में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 3 12, यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 12 में से जब 10 को घटाएंगे तो हमारे क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 2 5, यहाँ पर हमारा माइनस से गुणा होगा क्योंकि 5 हमारा विषम संख्या होती है। तो यहाँ से तीसरी पंक्ति खत्म, दूसरा स्तंभ खत्म, 2 का गुणा -4 में करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 और 3 का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, 5 में होगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8 लेकिन माइनस में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 या 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -8 -15, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 5, यहाँ 8 5 13, तो 1 हासिल 1 और यहाँ 2। तो यहाँ से माइनस में आएगा लेकिन बाहर से भी माइनस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 3 हमारा क्या होता है, 6, ये हमारा सम संख्या है, इसमें माइनस से गुणा नहीं होगा। तो यहाँ से तीसरी पंक्ति खत्म और तीसरा स्तंभ खत्म। तो 2 का गुणा 2 में होगा, यहाँ से 2 का गुणा 2 में और 3 का गुणा -3 में होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 त्रिका 9, 9 4 13 हो गया। यहाँ पर हमारे ये हो गया। अब हमने शाखा निकाल लिया। अब हम जानते हैं अगर शाखा निकल चुका हो तो ADJ कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ADJ A, यहाँ पर ADJ कितना आया था, 0 2 1, यह यहाँ पर आ गया और यहाँ पर -1 -9 1 2 और 13, सॉरी 23 है ये, 23 और यहाँ से 13, यहाँ पर हमारा आ चुका है ADJ A। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से A इन्वर्स निकालते हैं। तो A इन्वर्स हम जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर हमारा A इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। A इन्वर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ A, सॉरी यहाँ पर mod ऑफ A इंटू ADJ A होता है, ये हमारा सूत्र होता है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इन्वर्स बराबर 1/mod ऑफ A कितना आया था, -1 आया था। और ADJ अभी हमने निकाला 0 -1 2 2 -9 23 1 1 और यहाँ से आया था 13। तो ये हमारा हो गया है। अब हम चलेंगे, यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा था A इन्वर्स, तो यहाँ पर अभी हम एक स्टेप और करेंगे। यहाँ पर क्या था, A आया था, A इन्वर्स हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा आया था क्या, एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो क्या होगा, नोट करके फिर मैं आगे बताती हूँ आप सबको। तो ये हमने नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का गुणा क्या करेंगे, अंदर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से +1, यहाँ से -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, यहाँ से 9 और यहाँ से हमारा 23 हो जाएगा माइनस में, यहाँ से -1 और यहाँ से -1, यहाँ से और यहाँ से -13 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया A इन्वर्स, जो कि हमसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था A इन्वर्स। तो यहाँ पर हमारे A इन्वर्स हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर x और y z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर A इन्वर्स इंटू B। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x y इंटू z हो जाएगा यहाँ पर। और A इन्वर्स का मान हमने अभी निकाला है, क्या है, 0 1 -2 -2 9 और -23
यहाँ से -1 और -13, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं बी कितना आया था हमारा। बी निकालने पर हमारा कितना आया था यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा कितना है 11 -5 -3। तो यहाँ पर चलिए करते हैं 11 -5 और -3, ये हमारा आया था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर XYZ लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको गुणा कराते हैं। तो 0 का गुणा 11 में कराएंगे, प्लस 1 का गुणा हमारा किस में होगा -5 में होगा, और यहाँ -2 का गुणा -3 में होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। 2 का गुणा 11 में होगा, और यहाँ से 9 का गुणा -5 में होगा। यहाँ पर -23 का गुणा किस में होगा -3 में होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का गुणा हमारा 11 में होगा, और यहाँ से -1 का गुणा हमारा किस में होगा -5 में, और 13 का गुणा हमारा किस में हो जाएगा यहाँ पर -3 में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको गुणा करके दिखाया है कि कैसे किया जाता है। अब चलिए बारी बारी से क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो 0 का गुणा 0 में होगा, 11 का गुणा 0 में हो तो 0 हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस में -5 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर से भी प्लस है। 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ से 11 दूनी 22 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस में माइनस, 9 पच्चे 45 होता है। यहाँ से प्लस माइनस प्लस, और बाहर से भी प्लस है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 23 तियाँ, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 23 तियाँ 69, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। यहाँ से हमारा क्या हो गया 69। अब यहाँ से क्या करेंगे माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, और 11 करने में 11। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और बाहर से भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 5 करने में 5। यहाँ से माइनस माइनस में प्लस, और बाहर से भी प्लस है, तो 13 13 26 33 39, यहाँ से हो गया ये हमारा। अब हम क्या करेंगे XYZ लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ से 45 और 22 को हम जोड़ लेंगे, तो 22 और 45 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ से 6। तो ये हमारा आ गया हम 67 आया, लेकिन माइनस में होगा, और इसमें से 69 में से हम क्या करेंगे 67 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा आ गया है 2, और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे 39 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 44, और 44 में हम 11 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 33। तो यहाँ से हमारा आ गया है 33। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत ही हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा तो नहीं आ सकता, 1 2 आया, यहाँ 33, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट रिमाइंड करते हैं यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हुई है हमारी। तो यहाँ पर किस में गलती हुई है इस तीसरे वाले में, तो केवल हमें तीसरे वाले को देखना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया 11 यहाँ प्लस 5, ये हमारा शायद इधर से ही कुछ गलती हुआ है। 1 मिनट देखते हैं। तो इसमें गलती बहुत हो रही है, क्या बात है। यहाँ पर तीसरे वाले में गलती हुई है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला ये था, ये हमारा जिसमें 1 आया है, तो ये एक हमारा इसमें आया है, और यहाँ पर 1 आया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये वाला दूसरी और तीसरी, यहाँ से माइनस, और दूसरी पंक्ति खत्म, और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म। तो 2 को गुणा -2 का गुणा, यहाँ पर -2 का गुणा -3 में, और माइनस लगा 1 का गुणा 5 में की, ये तो सही है। 3 दूनी 6 और 5 करने में 5, यहाँ से क्या हो गया -1। और अब इस वाले एक वाले को चेक करते हैं, 2 और 3, यहाँ से माइनस का गुणा लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि विषम है। अब यहाँ से दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ खत्म, तो 2 का गुणा 1 में होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस है 1 का गुणा -3 में, यहाँ पर हमने क्या किया 3 में, सॉरी यहाँ पर क्या होगा -3 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 5 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे कितना -5 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा -5 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो गलती हुआ है, ये हमारी जो गलती हुई, यहाँ पर क्या होगा हमारा 5 होगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5, और ये इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा 5 होगा। यहाँ पर हमने इसको क्या किया 5 किया, यहाँ पर हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा माइनस, सॉरी यहाँ पे फिर मैं गलती कर रही हूँ, यहाँ पर क्या होगा -5 आया है। मैं दिखा देती हूँ 1 मिनट। यहाँ पर कितना आया है -5, और यहाँ पर हमारा -5 होगा, यहाँ पर -5 होगा, और इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा -5 में होगा। अब यहाँ से -5 हुआ है, अब यहाँ पर भी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ से -5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अब जब हम यहाँ से माइनस का गुणा यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा +5 हो जाएगा। ये हमारी गलती हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे +5। अब यहाँ पर जो हमारी यही गलती हुई थी इस वाले में, तो 1 का गुणा यहाँ पर मैंने क्या किया था, अब यहाँ से 5 का गुणा 5 में होगा, तो यहाँ से ये होगा हमारा 1 प्लस में है, तो 5 का गुणा 5 में होगा, ये हमारा 5 होगा। यहाँ पर क्या होगा 5, यहाँ 5 का गुणा 5 में होगा, तो यहाँ से माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस प्लस में क्या होगा माइनस,
और 5वां 25, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -11 -25 इसको हम जोड़ेंगे, तो -11 -25 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा होगा 36, तो 36 यहाँ से 39 है, और यहाँ से हम किसको घटाएंगे, 36 को घटाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो यहाँ पर हमारा आ गया है 3। तो यहाँ पर हमारा हो गया है x बराबर 1, y बराबर हमें मिल गया 2, और यहाँ से z बराबर हमें मिल गया है 3। तो ये हमारे एक्स वाई जेड का मान निकल चुका है, और यहाँ से हमें ए इनवर्स पूछा था, ए इनवर्स भी हमें पता चल चुका है। तो यहाँ पर सॉरी, हमारी कुछ गलती थी कि मिस्टेक हुई है यहाँ प्लस माइनस की, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, गलती हो गई मुझसे। और यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया कि कहाँ से क्या किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस की थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो आप सभी भी जब करिएगा तो बहुत ही ध्यान से करिएगा। देखिएगा कि देखिए हमने इतना ध्यान से किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती हो गई है, जिसकी वजह से पूरी वैल्यू चेंज हो गई थी। एक माइनस की वजह से यहाँ पर मैंने चेंज किया था तो कितना आ गया था, 33 आ गया था, और वही हमने लगा दिया तो यहाँ पर 33 से 3 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी छोटी चीज़ बड़ी बदलाव ला सकती है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।